बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आज मार्केट ने पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आइए देखते हैं मार्केट ने क्यों पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छा जी, 30 और आज है तारीख है जून की, एंड थर्सडे का डे, और कल वीक का भी आखिरी डे, और आज जो है हमारे इस मंथ का जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है लास्ट डे ही है। यानी थर्सडे फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला कल जो है जुलाई नेक्स्ट मंथ जो है शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है कल का एनालिसिस भी इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे, और वीकली उसके ऊपर भी देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अच्छा जी, मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो दी है 41,400 एंड 540 के ऊपर, राइट। तकरीबन 243 पॉइंट इसने जोड़े हैं। परसेंटेज में गेन देंगे 0.59% है। तो इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 11 करोड़ के सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग मार्केट की देखें तो वो थी 41,297 की। डे रेंज की बात करें तो डे रेंज में 41,220 से लेकर 41,559 तक मार्केट गई है। इसके अलावा अगर आप इसमें गौर करें तो मार्केट ने जो है सिर्फ जो है बमुश्किल जो है 300 से 400 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट किया और अपने हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज में देखें तो ये जो बार नेविगेटर बार इसकी जो है ये पहले यहाँ पे आ गई थी एक दफ़ा, फिर से दोबारा अपने स्टार्टिंग लेवल के आसपास आ गई है। इसकी डे रेंज की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, ज़रा सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसने एक हाई डिफाइन किया, फिर नीचे आई, फिर उससे हाई डिफाइन किया। अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर आया और फिर इसने अपने उस हाई को टेस्ट किया और अल्टीमेटली नीचे आके उसी हाई के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दे दी, और अपनी ओपनिंग से इसने जो है ऊपर जो है क्लोजिंग दी, जिसके वजह से इसमें यहाँ पे 243 पॉइंट ऐड हुए। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम टॉप परफॉर्मर देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक में हमारे पास KEL, AGL, FCCL, WTL, PRL, PEL, PIBTL, TPLP, सिनर्जी और PPL थे। अगर आप ज़्यादा देखें तो ज़्यादातर अमूमन सेलिंग ही आई है। ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। अब ये इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती कि जब स्टॉक्स इतने सारे नेगेटिव रहे तो मार्केट ने क्यों पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है। तो ये जो है टॉप परफॉर्मर थे। आइए देखते हैं फीपी लिपी को। अच्छा जी, फीपी लिपी आज का हम लोग देख रहे हैं। इसमें फीपी हमारे बायर है, लिपी हमारे सेलर है। बैंक्स $5.62 मिलियन की बाइंग, ब्रोकर $1.11 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज $0.55 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.09 मिलियन की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल $1.61 मिलियन की सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज $2.94 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड की $1.21 मिलियन की सेलिंग, NBFC $0.06 मिलियन की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.29 मिलियन की बाइंग, और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.27 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स बाइंग पे रहे, 1 2 3 4 सेलिंग पे रहे, और एक पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो थे फॉरेन इंडिविजुअल। अब इसके अंदर अगर आप एक चीज़ देखें कि बाइंग जो है सबसे ज़्यादा किसकी हुई है, वो पॉजिटिव अगर उसमें देखें तो बैंक्स की बाइंग हुई है नंबर 1, और सेलिंग अगर देखें तो वो ये ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ। तो ये जो बेसिकली बैंक्स की इतनी हैवी बाइंग आई है और ये किधर आई है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उसी की वजह से जो है ये पॉइंट्स जो है इंडेक्स के अंदर ऐड हुए हैं, और ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स के अंदर जो है कोई ख़ास वॉल्यूम जो है जनरेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो बैंक्स की बाइंग होती है बेसिकली इसकी वजह से जो है इसके अंदर पॉइंट्स ऐड हुए हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग आई है, कोई 0.06 0.29 ये कोई बाइंग नहीं होती है। ये जस्ट समझें एक बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अच्छा, बैंक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँ तो ये देखें कमर्शियल बैंक्स को, अगर आप ये तो कमर्शियल बैंक्स हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम जाएँ तो बैंक्स एंड DFI में अगर हम देखें तो बैंक्स और DFI की बाइंग सबसे ज़्यादा हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से जो है इसमें प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स है उसमें सेक्टर्स जो हमारे पास आ रहे हो कमर्शियल बैंक से, जैसे कि बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसमें जो हमारे सेक्टर्स में भी कमर्शियल बैंक्स ने भी जो है पार्टिसिपेट ज़ाहिर किया है। कमर्शियल बैंक ने 111 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 58 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 26, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 24, सीमेंट सेक्टर ने 23, फार्मास्यूटिकल ने 11, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर से भी जोड़े। नेगेटिविटी में देखें फर्टिलाइजर सेक्टर ने जस्ट 9 पॉइंट लेस करा, ऑटोमोबाइल ने 5, केमिकल ने 4, केबल एंड इलेक्ट्रिक ने 3, रिफाइनरी ने 3, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस कराए। अब इनमें अगर आप कंपनीज देखें तो HUBC ने 35 पॉइंट ऐड करा, HBL ने 23, PPL 21, सिस्टम 21, MEBL 19, UPL 19, OGDC 17, POL 15, BHL 13, BFL 11, एंग्रो 10, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी ऐड करवाए।
नेगेटिविटी देखें तो एफएफसी ने 26 पॉइंट लेस करा है, एमटीएल ने 7, ईएफयूजी 6, ईफोर्ट 4, एफसीसीएल 4, कैपको 4, आईसीआई 3, पेल 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट इसी तरीके से दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। अच्छा जी, तो हम चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। अच्छा, ये एक मैंने लाइन आप लोगों के साथ बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, इसका भी फिल अगर आप देखें तो जो कंसर्न हमने रखा था तो वो इस वक्त हमारे काम नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको आपके सामने ही रिमूव करके चार्ट को सेव करा दूंगा, ताकि आप लोगों को वर्किंग जो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, जैसे जो पुराने व्यूअर्स हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो जोन बनाया हुआ है, ये जो जोन बनाया हुआ है, उनको डेफिनेटली पता होगा कि ये हम लोगों ने कैलकुलेशन जो करी है उसके बिहाफ पे मार्केट जब रिएक्ट करेगी इंशाल्लाह तो वो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, तो ये आज की कैंडल बनी है, तो आज की कैंडल को अगर आप गौर करें तो ये एक सपोर्टिंग जोन के ऊपर बनी है, जो आपको हमने बताई थी 41,118 की प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो पिछले 4 दिन से इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट इसी जोन के अंदर है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडल कोई इतनी मज़ेदार नहीं बनी है, लेकिन लेवल अच्छा है, तो यहाँ से इसने एक तरीके सपोर्ट बनाई है, ऑल दो वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस वही 42,798 यानी 42,800, अगर आप इसको राउंड कर दें तो वही जोन अगेन हमारे पास रेजिस्टिंग जोन आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो अब ये रेजिस्टेंस देखें कितनी सारी आ रही हैं। आप देख रहे हैं ये 3 मूविंग एवरेजेस हमारे जो हैं 50, 100 और 200 लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसमें हम देख रहे होते हैं, उसकी मूविंग एवरेजेस भी इसके साथ अलाइन हो रही हैं। 200 वाली देखें इस जोन के साथ अलाइन हो रही है। तो यानी इंडेक्स को अभी ऊपर अगर निकलना है, ये वाला अपना बेरिश ट्रेंड जो इसका चल रहा था, ये अगर हम देखें जो इसने एक हाई लगा के यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड दिया हुआ है, यहाँ से अगर इंडेक्स को बाहर निकलना है तो इंडेक्स को अभी काफ़ी जान लगानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी भी ये साइडवेज में भी रह सकता है, वरना इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है ये है। अल्टीमेटली जो हमने आपके साथ लेवल शेयर किए 38,000 के जोन के, इसको वहाँ तक आना चाहिए और वहाँ पे थोड़ा सा अगर ये टाइम स्पेंड करता है और जो है इसी तरीके से साइडवेज चैनल में जाके और फिर ये रैली बनाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें एक नया ट्रेंड जो है देखने को मिल सकता है। ये मेरी अपनी अजम्पशन है, मेरी अपनी वर्किंग है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आप दोस्तों के साथ अपनी वर्किंग शेयर करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरीके से जिस तरह बता रहे हैं वैसे ही ये रिएक्ट कर रहा है। आप लोग हमारी जो नए दोस्त हैं वो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं बखूबी, तो उसी तरीके से जो है ये परफॉर्म कर रहा है। और जो चार्ट पे दिख रहा होता है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बता रहे होते, जैसे कि ये रेजिस्टेंस भी दिख रही है। अब कल जैसे कि फ्राइडे का डे और फ्राइडे को अमूमन देखा जाता है सेलिंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है फर्स्ट सेशन में, ख़ास तौर पे यहाँ फर्स्ट में अगर बाइंग आती है, सेकंड में क्लोजिंग के टाइम के ऊपर जो है सेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि अभी जो है बाइंग मत कीजिए, लेकिन अगर बाइंग करें तो आपकी मार्केट की जो सपोर्ट लेवल है वो 41,118 है और रेजिस्टेंस पहला जो है वो यही टारगेट है 42,800 का। अगर इससे मार्केट नीचे ट्रेड करती है, खुलती है, निकलती है, तो मेरा मशवरा है कि आप लोग ट्रेड ना करें। जो कच्चे ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको बिल्कुल मेरा मशवरा है कि इस तरीके की ट्रेड से बचें, ताकि आप अपना जो है कैपिटल लॉस ना कर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं डेली के ऊपर देख रहा हूँ, तो डेली के ऊपर तो इसने अपने आप को एक रेंज में बाउंड करना शुरू कर दिया। अब लेट्स सी ये रेंज किधर की तरफ जाती है, ऊपर या नीचे, वो आप लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। ओवरऑल अभी आप देखें तो कोई ख़ास सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो डेली के लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और जो आपको लेवल्स हैं वो आपने बताएं, हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इधर अगर हम लोग आएँ दोबारा फीपी लिपी पे, अब अगर हम मंथली की बात करें तो मंथली के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जून का पूरा महीना यहाँ से आज तक का लगाऊँ, तो मैं आपको अगर पूरा डाटा दिखा के समझाऊँ कि अगला महीना मार्केट में किस तरीके का हो सकता है डाटा के बिहाफ के ऊपर, तो यहाँ से हमें ये देखें डेट मैंने सेलेक्ट कर ली है, पूरा जून का महीना है। अगर हम देखें तो जून में फीपी हमारे सेलिंग पर है, लीपी हमारे बायर रहे, और सबसे बड़ा बायर हमारा अगर आप देखें तो कौन आ रहा है, वो एक कंपनीज आ रही हैं और यहाँ पे देखें तो हमारे इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। तो यानी कि अभी तक इंडिविजुअल से जो है सही तरीके से माल नहीं छुड़वाया गया, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इंडिकेशन मिल रही है कि मज़ीद ये जो है बेरिश पहले जो चल रहा है टेक्निकली वो कंटिन्यू हो सकता है। उसका रीज़न यही है कि अभी भी इंडिविजुअल के पास माल है। सबसे ज़्यादा सेलिंग हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन कॉरपोरेट, सब बड़े बड़े खिलाड़ी जितने हैं जो सही तरीके से मार्केट को मूव करने में हमारी मदद करते हैं, जो मार्केट के अच्छे प्लेयर्स हैं, वो सारे सेलिंग के ऊपर हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट में कि ये मज़ीद नीचे जा सकती है। अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल की, अगर सबसे बड़ा बायर हम देख लें तो कंपनीज़ है और इंडिविजुअल्स हैं। सबसे बड़ा सेलर अगर यहाँ पे देख लें सबके अलावा तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की तगड़ी सेलिंग है। उसके बाद अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। तो इंडिविजुअल्स की बाइंग अगर मैं आपको दिखाऊं कि किन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है।
तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, इस डाटा के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो सबसे ज़्यादा बाइंग है वो आ रही है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा माल जो है इंडिविजुअल्स के पास जमा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, उनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग किधर आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में इनकी तो आ रही है। म्यूचुअल फंड की अगर हम सेलिंग देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग जो है वो भी सीमेंट सेक्टर के अंदर आ रही है। और इंडिविजुअल को अगर हम एक नज़र देखें तो इंडिविजुअल की बाइंग सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आ रही है। तो कमर्शियल बैंक के अंदर जो है ज़्यादा माल इंडिविजुअल्स ने जमा किया हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक में म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे, इंश्योरेंस कंपनी भी सेलिंग पे, हमारी जो कंपनीज़ हैं उनकी बाइंग जो इसके अंदर है, साथ साथ इंडिविजुअल्स के। ब्रोकर्स को अगर हम देखें तो उनकी भी बिल्कुल नॉमिनल सी बाइंग है, ना होने के बराबर है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने खुद सेल किया हुआ माल को कमर्शियल बैंक के अंदर, और फी भी हमारे जो हैं वो भी हमारे कमर्शियल बैंक के अंदर सेलिंग के ही ऊपर है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अब आपको समझ में आएगी कि ज़्यादातर माल जो है वो इंडिविजुअल्स के पास ही है, जिसकी वजह से अभी भी जो है मार्केट की सिचुएशन स्टेबल नहीं है। टेक्निकली आप देखें तो मार्केट इसी वजह से नीचे, उसने वैसे तो जाना ही जाना है, लेकिन माल जो है ये पूरा छुड़ाया जाएगा, उसके बाद ही इसमें जो है रैली बनाई जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको अब मंथली लेवल जैसे हमने डिस्कस किए, तो मंथली लेवल के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट हमारा, तो चार्ट हमारा क्या बोलता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मंथली लेवल के ऊपर अगर आप देखें, ये मैं लेवल्स ये वाले फिलहाल आपके साथ रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मंथली लेवल्स जो हैं हमारे वो ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से ये तकरीबन 31 जुलाई 2020 से ये उठा है यहाँ पे आके, और यहाँ आके जो है ये गिरा है, और अब इसने आके मंथली लेवल के ऊपर इसमें सपोर्ट पहले यहाँ पे लास्ट मंथ भी बनाया, और इस लेवल में भी अगर आप देखें तो इसने बनाई है। अल्टीमेटली अगर ये नीचे जाता है तो अब अगली मूविंग एवरेज की अगर सपोर्ट देखें तो वो आ रही है हमारे पास 36,448 की, 448 की। तो ये बेसिकली इस वजह से आ रही है, ये मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, वैसे सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप गौर करें इसमें, आपको मैं आप लोग के सामने वर्किंग भी करता हूँ, तो यहाँ पे इसने अगर देखें तो एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ से देखें ब्रेकआउट दिया था इस जोन से, ये जो पहले रीटेस्ट हुआ, डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, और यहीं से जो है बेसिकली यहाँ से इसने बाउंस दिया और एक नया हाई डिफाइन किया। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमारा ये जोन और हमारा मूविंग एवरेज एक जगह पे, और हमारी क्लोजिंग जो है अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसने जो है तकरीबन 1500 पॉइंट्स जो है इसमें कम किए, लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर जो है थोड़ा ड्राई रहा है। बट पुराना वॉल्यूम देखें और ये वाला वॉल्यूम, मतलब ये दो कैंडल्स के साइज को देखें और इन दोनों के अगर आप वॉल्यूम को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन पिछले महीने की अगर आप नेगेटिविटी देखें तो 4.80 थी, तकरीबन 2100 पॉइंट की, और इस महीने की देखें तो 1500 पॉइंट की। नेगेटिविटी ऑल दो कम होती हुई दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट या एक अच्छा मंथ जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक बेरिश स्पेल हो चुका है। अब एक करेक्शन जो है वो बनती है, पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो ये नेगेटिविटी आ रही है, तो इसकी करेक्शन जो है अभी बनती है। लेट्स सी क्या होता है। मेरा मशवरा आप लोगों को ये कि अभी आप लोग जो हैं कैश पे रहें। छोटी छोटी अगर आपको ट्रेड मिली, अपने आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं, आपके जो स्टॉक्स हैं, अगर उनके लेवल्स आपको इजाज़त दे रहे हैं और वो उनकी जो मूव है वो ऊपर की तरफ है, तो आप इंडेक्स को मत देखें, आप अपने स्टॉक्स के अंदर काम करें। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स इंडेक्स के साथ अलाइन अप होकर चल रहे हैं और इंडेक्स की मूवमेंट के साथ साथ उनका मूवमेंट भी चल रहा है, तो आप जो है इंडेक्स के लेवल्स को भी गौर करें और उसको फॉलो ज़रूर करें। तो आई होप आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा टेक्निकल कोर्स का जो बैच 2 है, इंशाल्लाह ताला मंडे से जो इसकी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, और सैटरडे तक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप भी टेक्निकली वर्किंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ख़ुद अपने लिए सेल और बाई के सिग्नल्स जो जनरेट करना चाहते हैं और टेक्निकल वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर के ऊपर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।